दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य की राह न्यूज। मैं ब्रिजेश सिंह आज आजमगढ़ में का नाम है आमक गांव में उपस्थित हैं। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, ये भाई साहब मेरे पास बैठे हैं। आइए इनसे जानते हैं, परिचय के साथ बताइए। जी, मेरा नाम जसनील कुमार है। मैं आमक ग्राम सभा से बिलोंग करता हूँ। तो इतना निम्न परिवार से, इतना छोटा परिवार से आप के मन में कैसे ख्याल आया इतना बड़ा सोचने का? मेरे परिवार का जो स्थिति थी, जो हालात थे, वो मैं समझ सकता था और उसके लिए मुझे एक पैसे की जो आर्थिक स्थिति थी उसको दूर करने का मेरा एक कहीं न कहीं सपना था कि जिससे मेरे घर का स्थिति बदल जाए। तो मुझे एक तलाश थी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहाँ पे मैं एक धनराशि जीतूँ और अपने घर को बदलूँ। तो वो केबीसी का मंच ही मुझे दिखा। केबीसी की तैयारी मैं पिछले 12 साल से कर रहा हूँ। 2011 से मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूँ और फाइनली 2023 में वो सिलेक्शन मेरा हुआ। और मैं जब सेलेक्ट हुआ केबीसी के लिए और जब मुझे मुंबई के लिए कॉल आया कि आपको मुंबई आना है, तो मेरे मन में आया कि अब मेरे जो सपने हैं वो अब साकार हो जाएंगे। तो जो केबीसी का खेल में आप गए थे, ये पहली बार गए थे कि इसके पहले भी आप केबीसी वाले में खेले हैं? नहीं, ये मेरा पहला मौका था। केबीसी में ज़्यादा कोशिश किया था, ट्राई किया था कई बार, लेकिन हर बार असफल रहा। एक बार ग्राउंड ऑडिशन देने का मौका मिला, लेकिन उस साल मुझे मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। थोड़ा सा निराशा हुई, बट मैं हिम्मत नहीं हारा और आगे के लिए मैंने तैयारी फिर अच्छे से करने की कोशिश की और फिर मैं निरंतर कोशिश ट्राई करता रहा। तो सबसे पहले आपको जो ये मुकाम पाने के लिए लगभग हमको लग रहा है 10 साल का समय देना पड़ा। जी बिल्कुल, इसके पीछे मैंने 10 साल मेरा गया है और इसके बावजूद भी मैंने अपनी उम्मीद और आशा नहीं छोड़ी थी। और गरीबी भी आपके पास बहुत अच्छी खासी दिख रही है। जी 10 साल कैसे आप काटे होंगे वो तो आप ही को पता होगा। जी, एक्चुअली क्या है ना, गरीबी शब्द जो है ना मुझे बहुत ही सुन के गंदा लगता है और मैं कभी भी अपने मुंह से गरीब नहीं अपने आप को फील किया, क्योंकि मैं एक बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया, लेकिन मैं एक हिम्मती और एक हौसले मतलब कुछ करने की ठान करने का एक मेरे अंदर जज्बा है। तो मुझे पता था कि एक दिन मैं अपने घर के हालात ठीक कर दूंगा और अब सब कुछ सही कर दूंगा। हाँ, फाइनेंशियल इशू थी, बहुत दिक्कत आई होगी 10 साल में आपको, तो बहुत दिक्कत आई होगी। फाइनेंशियल इशू थी हमारे घर की, जिसमें हमें शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, अपने कुछ शौक को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। लेकिन कभी भी मेरी फैमिली ने, मेरे माता पिता ने कभी भी हमें नमक रोटी नहीं खिलाया। वो हमें खिलाने पिलाने के लिए हमें जब भी कुछ ज़रूरत पड़ी हमारा सहयोग किया, सपोर्ट किया। हमारे पास खेती बाड़ी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन एक कहते हैं ना, घर हमारा अभी भी पुश्तैनी मकान कच्चा ही था। वो मेरे लिए एक तनाव था, चिंता था, तो वो उसको सही करना एक मेरी बड़ी जिम्मेदारी थी। उसके लिए एक अच्छी रकम चाहिए थी, धनराशि चाहिए थी और वो केबीसी के प्लेटफॉर्म से वो मन से पूरी हो सकती थी। और पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मेरे मैकेनिक हैं, वो बुलेट के, वो अपना गैराज उनका खुद का है, वर्कशॉप रानीसराय में। खुद का वर्कशॉप है जी। और शादी आपकी हो गई है? जी, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 छोटे बेटे हैं। एक किस सन में आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी करीब 8 साल पहले हुई थी, 2014 में। जो आपकी बीवी हैं हाउस वाइफ है, कुछ करती हैं जॉब छोटे मोटे? जी, वो भी बीए की हुई हैं और उनका भी अपना ब्यूटी वगैरह पार्लर करने का इरादा है, कोशिश है। तो वो कर रही थी, लेकिन बच्चे हो गए तो उसमें उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो वो अपना आगे ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग कोशिश करेंगे, सीखेंगे और अपना छोटा मोटा कोई भी दुकान खोल के अपना रोजी रोटी वो भी चलाएंगे और मैं उनको पूरा सहयोग करूँगा इसके लिए। तो आप जब केबीसी खेलने बम्बई गए तो अमिताभ बच्चन जी के साथ में बैठे तो क्या फील कर रहे थे? सभी लोग तो भाई टीवी में देखते हैं, हम लोग भी टीवी में देखते हैं, आप बगल में बैठे हैं तो क्या फील कर रहे थे? जी सर, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सोचा भी था एक दिन मैं उनके साथ बैठ के केबीसी खेलना चाहूँगा, उनके साथ सवालों के जवाब देना चाहूँगा और वो दिन, वो मौका मुझे मिला। और मैंने ये नहीं था कि हाँ, ऐसा नहीं था कि डर भी था और हिम्मत, मतलब वहाँ पे बैठने में तो हल्का हल्का अंदर तो डर रहेगा ही। डर भी था, क्योंकि वो एक कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो एक लेजेंड है भारतीय सिनेमा के और उनका हर कोई उनको टच करना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है, उनको देखना चाहता है। तो वो कहीं न कहीं मेरे अंदर भी था, लेकिन मैं एक कंपटीशन के लिए गया था और उनसे मिलने के बाद वो चीज़ें और आसान हो गई कि सच में मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ खेल रहा हूँ जो कहीं न कहीं बहुत ही प्रेरणादायक
हैं और वो मेरे फ़ैन, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। मैं उनकी बहुत सारी मूवी फिल्म देखी है और मैंने चर्चा भी किया था शो में कि सर मैं आपकी फ़िल्में देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छी है, प्रेरणा मिलती है आपकी फ़िल्मों से। तो सबसे पहले जो आप जब करोड़पति खेलने गए तो जब जीते तो इसके बाद आपको कोट वोट भी पहना है अमिताभ बच्चन जी? जी, उन्होंने मुझे अपनी पर्सनल जैकेट गिफ्ट किया कि उस दौरान ये हुआ था कि उस सेट पे बहुत ठंड थी और ठंड की वजह से मैंने कैसे ही बोल दिया कि सर यहाँ बहुत ठंड है और यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आपको मैं कुछ ठंड के लिए आपकी कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो उन्होंने अपने टीम से बोला कि मेरी जैकेट जो है, जो घर से मैं पहन के आया हूँ, उसको इनको वो मंगाए और उन्होंने खुद मुझे पहनाया। तो वो कितना बड़ा आपका हाँ, सौभाग्य कितना रहा। वो पल था मेरे लिए कि उनको पूरी दुनिया पहनाती है और वो वो आप इंसान ही को पहना वो मुझे पहनाए, मुझे पहनाया, चैन वैन बंद किया। तो वो पल बड़ा खुश, मतलब कि बहुत ही अच्छा लगा उस सुने समय। आप कोई कार भी जीते हैं? जी बिल्कुल। क्या क्या जीते हैं? कार और कुछ क्या जीते जी हैं मैंने बताइए? एक टीवी भी जीता है और टीवी भी मुझे मिलेगी और एक 4 व्हीलर हुंडई की कार है जो कम उनकी तरफ से मिलेगी। और 1 करोड़ रुपया? हाँ मिला सब कुछ है लेकिन कुछ है नहीं मेरे पास। अरे वो आने वाला है ना? जी बिल्कुल सब आप आएगा। जीत चुके हैं जी बिल्कुल सब तो आएगा। आपके पास आएगा ही। जी बिल्कुल। 10 दिन 20 दिन 1 महीना जो 2 महीना उसका जी, जी, कैटेगरी है, जी, जो जी, प्रोसेस जी। है उस जी हिसाब से वो आएगा। हाँ वो ज़रूर प्रोवाइड होगा मुझको। तो क्या गांव पे घर और बनवाने का सोच रहे हैं जो पैसा आएगा 1 जी करोड़? तो बिल्कुल, सबसे पहले तो घर पे ही हाथ लगेगा क्योंकि घर आप देख ही रहे हैं हमारा। सबसे पहले तो ये जरूरी है, इंसान के हाँ, पास तो 3 चीजें बहुत जरूरी है: रोटी, कपड़ा, मकान। जी तो रोटी है मेरे पास, कपड़ा भी है, बस मकान नहीं है। मकान की जरूरत है। तो यही दोनों चीज़, ये तीसरी जो हमारी शुरू से कमी रही है, रोटी कपड़ा के लिए मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि आज मेरे पास रोटी नहीं है, आज मेरे पास कपड़ा नहीं है, कभी दिन नहीं आया मेरे साथ। हाँ मकान के लिए कहते हैं कि कमी थी, इसको मैं जल्दी से पूरा करूँगा। और आप आजमगढ़ भी रहते हैं? हाँ मैं वहाँ पे इसलिए रहता हूँ कि मैं जॉब करता हूँ तो रोज़ आना जाना संभव नहीं है। मेरे घर वाले ही मुझे बोले कि तुम आराम से वहाँ रहो, रूम लेकर रहो बढ़िया से। आने जाने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी रात बिरात, तो फैमिली वालों तो ने क्या जब पैसा पाएंगे तो कोई बिजनेस करेंगे या जॉब ही करेंगे अभी? नहीं बिल्कुल, मैं अपना एक छोटा सा काम कोई भी शुरू करूँगा जिससे अपना खुद का काम रहेगा और उसमें अपनी दिमाग लगाऊंगा, अपनी मेहनत लगाऊंगा, तो उससे मेरी अपनी इनकम बनेगी और मेरे भाई बहन भी उनमें इन्वॉल्व करूँगा कि उनका भी सहायता, उनको भी वो आगे बढ़े उसी से। सबसे पहले जॉब करने में तो भाई दिक्कत आती है, उसका एक कैटेगरिया होता है कि कै बजे जाना है, कै बजे आना है। उसमें टाइम का बहुत ही वो होता है, तो उस टाइम को लेके बड़ा टेंशन होती है कि बाकी काम छूट जाते हैं, फैमिली का, घर का, अपना काम, तो वो नौकरी करते वक्त तो संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए और भी मैं ये छोड़ना चाहूँगा, मैं छोड़ के अपना काम शुरू करना चाहूँगा। आइए माता जी से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपके बेटे करोड़पति बन गए, क्या कहेंगे इस पे? बहुत आशीर्वाद देंगे। बहुत खुश हैं आप? हाँ बहुत खुश है। हम्म। बहुत खुश है भैया, जब वहाँ की अपन गरीबी दूर हो जाइए अब। हाँ दूर हो जाइए। ऐसे ही सबके बेटे हाँ ऐसा सबका बेटा जहाँ करें। रहा नाम करें। हाँ भैया, अपन गरीबी अपन तपस्या का फल पावें। तो हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही वीडियो आपको दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।